साथियों नमस्कार। साथियों, समस्त होमगार्ड जवानों को, महिला जवानों को, गृह रक्षी वाहिनी को, फिर पीआरडी को एकता का परिचय देने का ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट करें। अगर आप एक बार दिल्ली 10,000 के करीब आ जाए होमगार्ड, कम से कम 6 लाख में से, तो आपका तुरंत कोई ना कोई समाधान संशय के शब्द पर कुछ भला हो सकता है। वरना ऐसे धीमे धीमे तो आपको बताएं, जो औद्योगिक क्रांति थी, मेन पॉइंट अंग्रेजों ने 1940 में ये बना लिया, 40 और 42 में। अब जब अंतरिम सरकार हम बनाएंगे भारत की, तो वो अपना उसमें संशोधन कर सकते हैं, हमारी कोई पावर नहीं है। और उसी की वजह से होमगार्ड समशक बना दिए औद्योगिक क्रांति 1947-46 में, और उसी को हम बॉम्बे एक्ट कहते हैं। परंतु साथियों, ये सब बात बताएंगे। क्षमा भी चाहता हूँ। आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, यह आपसे मेरी अपील है। और कुछ मेरे शब्द रह गए थे, वो डबल तिबल बताने पड़ेंगे, ताकि आप एक शब्द पे भी, आपके पास व्हाट्सएप है, उसको निकाल कर ज़रूर देखें। मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ, पूरे भारत से 6 लाख होमगार्ड जवानों से मैं सबका सहयोग चाहता हूँ। चाहे वो एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा हो, हमारे जैसे 2 भाई थे एक बाप के, बार बार मैं बताया है, एक भाई को परमानेंट कर दिया, एक भाई छोड़ दिया, दोनों का कार्य एक समान था, और समान से भी ज़्यादा होमगार्ड का था, नगर सैनिक का था। लेकिन ये सब बात आपको बताया जाएगा। साथियों, अनुच्छेद 118 संसद के प्रत्येक सदन में अपने प्रक्रिया विषयक नियम बनाने की शक्ति एक सामान्य उपबंध है। भारत के राष्ट्रपति संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किया जाता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ का कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के सहायता और सलाह देने के एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान माननीय प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कर्तव्य का पालन करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। भारत के संविधान आपात उपबंध अधिनियम 1935 भारत सरकार का अधिनियम अंग्रेजों ने 1935 बनाया, और उसके बाद आपके भारत के संविधान में भी और भारत अंग्रेजों के पार्लियामेंट के कानून में भी ये आज तक भी लिखा पड़ा हुआ है। अधिनियम भारत सरकार का अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल के संबंधित उपबंध है, उल्लेखनीय है। तो साथियों, ये आपको बड़ी अहम बात बताई है, जिससे कि आपने संघ का पता लगे, संघ और परिसंघ। और ये आपको बिल्कुल ये एक एक पॉइंट, आपके पास मोबाइल है, गूगल पे देख सकते हो। अगले हमारे साथ किसने क्या किया, किस सरकार ने किया, अंग्रेजों ने किया, भारत सरकार ने किया, या अंतरिम सरकार जो बनाई गई थी उसने किया। साथियों, वैसे तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी सारी समस्या 1940 से 1950 तक पंचवर्षीय योजना है, या आप ऐसे भी कह सकते हो 1940 या 1935। 1935 से 1940 भी कह सकते हो, 1940 से 1950 भी कह सकते हो। सारी समस्या यही है। या आप सीधे भी 1935 से 1950 में भी कह सकते हो, क्यों भारत का सरकार का अधिनियम 1935 में बना था। होमगार्ड, नगर सैनिक, गृह रक्षा वाहिनी की समस्या है। तो 1950 से 1960 तक एक दशक होता है,
और 1960 से 1970 तक दूसरा दशक होता है। चाहे इनको पंचवर्षीय योजना ले लो, 1935 से 1940, 1940 से 1945, 45 से 1950, क्यों 44, 45 में भारत घोषणा कर दिया गया था अगर भारत अंतरिम सरकार की तैयारी करें। आपातकाल भारत में, अब सुनो साथियों, आपातकाल की घोषणाएं। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार घोषित किया गया है। चीन द्वारा आक्रमण पर 26 अक्टूबर 1962 से दिनांक 10 जनवरी 1968 तक। चीन की लड़ाई में 26 अक्टूबर 1962 पहला आपातकाल की घोषणा किया। दिसंबर 3 से 17 तक 1971 के बीच भारत पाक युद्ध के दौरान दूसरा आपातकाल की घोषणा किया। तीसरा आपातकाल सन 1975 से इमरजेंसी में लागू किया गया। और इससे पहले भी छोटे छोटे युद्ध तो हुए ही हैं, जैसे पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर हुआ, भारत का हुआ, तो वो भी 1946-47 में एक विद्रोह हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब कर सकते हैं जब भारत या इसके किसी हिस्से में सुरक्षा का युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो। दिल्ली नोटिफिकेशन 20 जुलाई 1959, अधिसूचना 1881 एस, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, उड़ीसा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 एक। ये सब अंग्रेजों के कानून 1962 एवं 1963, 1968 में लागू किया गया था। और यही आपको अनुच्छेद जितने भी हमने बोले हैं या बताए हैं, इन्हीं से हम सब गुलाम की ओर धकेले गए हैं। जैसे कि आपको बार बार बताया है, परिसीमन एक होता है, परिसीमा भी कह देते हैं। भारत संघ अधिनियम, परिसीमा अधिनियम 1963, भारत संघ, भारत, इसको जरूर आप इसको देखो और उसमें विचारो, उसमें है क्या क्या। तो इसको आपको पढ़ना भी चाहिए और देखना भी चाहिए। परिसीमा अधिनियम 1963 का अधिनियम 36, 5 अक्टूबर 1963। मानवाधिकार रिपोर्ट की अनुशंसाएं भारत शासन ने होमगार्ड की आवश्यकता के दृष्टिगत रखते हुए सन 1966 में उन्हें नियमित करने के हेतु प्रदेश सरकारों को लिखा था, परंतु 1966 में आप लोगों को और ही कुछ मिला। क्या मिला? श्रम कानून 1966 में लागू किया। ये हर एक बिंदु पे कृपया करके आप ध्यान दिए, और ध्यान देने के बाद ही आपको ये पता मालूम होगा कि हमारा, और ये देख भी सकते हो आप, इसमें कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप इसमें आराम से भी देख सकते हो, जो भी बोलने उसको निकाल भी सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। 17 फरवरी 1969 में दिल्ली होमगार्ड का एक नियम बना था, वो श्रम विभाग का नियम बना था। दिल्ली में 2 नियम बने हैं 1959, 20 जुलाई को। उसके बाद सब कुछ आपको संक्षेप बनाने के बाद फिर आपको 17 फरवरी 1969 दिल्ली होमगार्ड का बना था, जो कि निकाल लो या सरकार से ले सकते हो, और उसी के आधार पर पूरी भारतवर्ष में ही बना है। तो आपका 63 में भी परिसीमा किया गया, फिर 69 में किया गया। तो ऐसे अलग अलग अधिसूचना लागू करके अलग अलग भारत सरकार ने नियम भी अलग अलग बनाए गए। होमगार्ड नियम 17 फरवरी 1969, इसका पार्ट सेक्शन फाइल नंबर तारीख सहित भारत सरकार एवं नोटिफिकेशन राजपत्र को बार बार मांग किया गया, परंतु छाया प्रति इसकी आज तक भी हमें प्राप्त नहीं हुई है और न इसकी अधिसूचना पत्र प्राप्त हुआ है। मध्य प्रांत एवं बरावर नगर सेना अधिनियम 1947, जड़मूल छाया प्रति अधिनियम 15 बिंदु नियम 16 बिंदु है एवं राजपत्र संख्या 2151-2541-4 नागपुर 9 जून 1947 द्वारा प्रकाशित हुआ।
नंबर 3, भारत को नोटिफिकेशन होमगार्ड नगर सेना को बनाया दिनांक 14 मई 1953 में, जिसके 8 पेज हैं। उसी की तर्ज पर 14 मई 1946 में होमगार्ड का जन्म हुआ था। ये देखो 14 मई 1946, वहाँ 14 मई 1953, ये डेट एक मिलाते हैं, सन अलग अलग है। इसी में आपको स्वयंसेवक बनाया गया है, बंधुआ मजदूर बनाया गया है, उसको बंधुआ मजदूर भी कह सकते हो। और इसी में एक प्राधिकारी अधिकारी जैसे कमांडेंट, उप कमांडेंट, ये सब उसी में बनाए गए थे, जिसके पावर सबसे ज़्यादा महामहिम राष्ट्रपति की ताकत है, उतनी एक कमांडेंट की ताकत है। जो कमांडेंट किसी को वापस बहाली नहीं करना चाहेगा तो कोई कुछ भी करे, उसकी बहाली नहीं होगी। ये एक बड़ा वजन है। ये बड़ा पुलिस जो है ये हमारे ऊपर बैठाएगी। 1861 का एक्ट है, अगर दबाया जाए, पब्लिक को जितना दबाया जाए उतना दबाया जाए, और प्राधिकारी जितना रिश्वत लिया जाए उतनी रिश्वत लो। ये अहम कानून है। डीआरडीओ मथुरा यूपी की दिल्ली भारत सरकार को 1958 में बदल दिया। उसके पश्चात कन्नूर चला गया। मार्च 1959 के भारत सरकार सेटअप परिषद ए बे से नियम बनाया। नियम 3 को बदला गया। दिल्ली होमगार्ड नोटिफिकेशन 20 जुलाई 1950 में भारत सरकार को बनाया, जिसमें बिंदु 18 दर्शाया गया। नोटिफिकेशन दूसरा नोटिफिकेशन बनाया उसमें 1959 में। तो 29 असद 1881 एस। दिल्ली होमगार्ड, बॉम्बे होमगार्ड 1947, बॉम्बे एक्ट 3 ऑफ 1947, एक्सटेंशन यूनियन टेरिटोरी ऑफ दिल्ली। बॉम्बे एक्ट 3 ऑफ 1947 का अर्थ रोमन में है। 111 कैसे लिखा जाता है? रोमन अंकों में 111 CXI के रोमन बदलने के लिए लिखो 100 + 10 + 1 CXI लिखा जाता है। प्रोवाइड कोटेशन होमगार्ड पूरा नहीं दर्शाया, अधूरा माननीय निदेशालय को प्राप्त किया गया है। भारत सरकार अपील किया जाता है इसको पूरा छाया प्रति प्राप्त किया जाए। थैंक यू साथियों। ऐसे बहुत सी बात हमें खोल के भी बतानी है, और आप ज़्यादा ज़्यादा इसमें निकालो और इसके गहराई में पढ़ने की कोशिश करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, सब आगे आइए, सब संघर्ष करिए। स्वयंसेवक शब्द को समाप्त करने के लिए एकजुट होने की कृपा करें। पूरे भारत में आपको श्रम विभाग में जोड़ा गया है, श्रम रोजगार में जोड़ा गया है। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।